भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के सांसद रमेश बिधूड़ी मैदान छोड़ करके भाग गए। जानते हैं भाजपाइयों को डर लग रहा है चुनाव हम हार जाएंगे। पूरे देश में 2 चरण का चुनाव हो गया, भाजपा के नेता नारा लगा रहे हैं अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। और पूरा यूपी बिहार पूरा देश दिल्ली भी अब नारा लगा रहा है अब की बार भाजपा की हार, अब की बार भाजपा की हार, अब की बार भाजपा की हार। 10 साल हो गए तुम्हें ताकत दिए हुए, तुमने किया क्या? तुमने काम कुछ नहीं किया। इतना अत्याचार तो कभी अंग्रेजों ने भी नहीं किया। दिल्ली के अंदर 25 मई को लोकसभा का वोट पड़ने वाला है। कितने तारीख को पड़ने वाला है? दिल्ली में कितने तारीख को पड़ने वाला है? ये पहली बार लोकसभा का चुनाव नहीं हो रहा, इसके पहले भी लोकसभा का चुनाव हुआ था 5 साल पहले। दिल्ली वालों ने वोट किया था और सरकार बनाई थी। उससे 5 साल पहले भी दिल्ली में वोट हुआ था और दिल्ली वालों ने वोट किया था, सरकार बनाई थी। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, 5 साल नहीं, 10 साल दिल्ली वालों ने अपना वोट दे करके केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का, चलाने का और काम करके दिखाने का मौका दिया दिल्ली के लोगों ने। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का मोदी जी को काम करके सरकार चलाने का मौका दिया 10 साल, दूसरी तरफ दिल्ली वालों ने दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल को भी वोट दे करके सरकार बनाने का, चलाने का और काम करके दिखाने का मौका दिया। दिल्ली वालों ने दोनों को मौका दिया, लेकिन एक ने क्या किया? आपका बेटा अरविंद केजरीवाल ने क्या किया? आपने वोट का रिकॉर्ड तोड़ा मुख्यमंत्री बनाने के लिए। तो अरविंद केजरीवाल ने भारत में जितने मुख्यमंत्री हैं, सारे मुख्यमंत्रियों के काम का रिकॉर्ड तोड़ दिया। उसका नाम अरविंद केजरीवाल। दूसरी तरफ इसे दिल्ली के साउथ दिल्ली लोकसभा में ब्रिजवासन विधानसभा आती है, एक कापासेड़ा आता है दक्षिणी दिल्ली लोकसभा में। दक्षिणी दिल्ली लोकसभा से पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के सांसद के रूप में रमेश बिधूड़ी को मौका मिला। 10 साल मौका मिला। आज पूरा दक्षिणी दिल्ली पूछ रहा है रमेश बिधूड़ी जी किधर है? भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता जवाब नहीं दे रहा। जिस दिन से अरविंद केजरीवाल ने दक्षिणी दिल्ली से तुगलकाबाद के विधायक, कर्मठ नेता, दिन रात काम करने वाले, जनता के बीच में रहने वाले नेता, जमीनी नेता सही राम पहलवान को कैंडिडेट घोषित किया। साथियों, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। जिस दिन से सही राम पहलवान दक्षिणी दिल्ली के चुनावी अखाड़े में उतरे, उसी दिन से भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के सांसद रमेश बिधूड़ी मैदान छोड़ करके भाग गए। रमेश बिधूड़ी का टिकट आम आदमी पार्टी ने तो नहीं काटा, रमेश बिधूड़ी का टिकट अरविंद केजरीवाल ने तो नहीं काटा। किसने काटा? भारतीय जनता पार्टी मजबूर हो गई, क्योंकि वो जानती थी कि अगर रमेश बिधूड़ी जनता के बीच में दोबारा वोट मांगने जाएंगे तो दक्षिणी दिल्ली के लोग पूछते हैं 10 साल में तुमने क्या काम किया। अरे हमें इस बात की खुशी है, 10 विधानसभा आती है एक लोकसभा में, दक्षिणी दिल्ली के 10 विधानसभा में रमेश बिधूड़ी ने जितना काम नहीं किया, उससे ज्यादा काम तो हमारे सही राम पहलवान ने अपने एक विधानसभा में करके दिखा दिया। और अगर नहीं भरोसा है, भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता, कोई नेता अगर आपके पास आता है तो उससे एक बार प्यार से जरूर पूछना, भैया एक बार तो बता दो, फिर वोट मांगने आए हो, 10 साल तुम्हारा सांसद रहा, कापासेड़ा वालों के लिए क्या किया, ब्रिजवासन विधानसभा के लिए क्या किया, पूर्वांचल के लोगों के लिए क्या किया, एक बार तो बता दो।
मैं चैलेंज देकर कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, हमारे तरफ से, अरविंद केजरीवाल की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से, इस चुनावी दंगल में सही राम पहलवान मैदान में हैं। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है, सही राम पहलवान के सामने रमेश बिधूड़ी का नॉमिनेशन करा दो, जमानत जब्त न हो जाए तो कैद है। हिम्मत नहीं है, जानते हैं भाजपाइयों को डर लग रहा है चुनाव हम हार जाएंगे, लेकिन कैंडिडेट बदलने से भी उनका काम नहीं हुआ, क्योंकि उनको पता है कि 10 साल में हमने कोई काम नहीं किया, केवल एक ही काम किया, जनता को परेशान किया है। 10 साल में इस देश के नौजवान पूछते रहे 2 करोड़ रोजगार कब आएंगे, भाजपा के लोग कहते रहे हम 400 पार इस बार आएंगे। इस देश के किसान पूछते रहे हमारे फसल के दाम कब बढ़ेंगे, भाजपा के लोग कहते रहे हम 400 पार लेकर आएंगे। इस देश के मजदूर कहते रहे हमें मिनिमम वेज कब मिलेगा, केंद्र की सरकार, भाजपा की सरकार कहती रहे हम 400 पार लेकर के आएंगे। इस देश की महिलाएं, आपको याद होगा अभी मणिपुर के अंदर हमारी बेटियों को कैसे निर्वस्त्र करके घुमाया गया, और ये केंद्र सरकार हर जगह जाकर के कहती है डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार। अरे मणिपुर में भी भाजपा का मुख्यमंत्री, देश में भाजपा का प्रधानमंत्री, शर्म नहीं आई इनको। हमारी बहन निर्वस्त्र करके घुमाई जाती रही और भाजपाई टुकुर 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 देखते रहे। हमारी खिलाड़ी बहनें, याद करो जंतर मंतर पे जब हमारी खिलाड़ी बहनें, जिन्होंने इस देश का नाम पूरे दुनिया के अंदर रोशन किया, गोल्ड मेडल लेकर के आई थी हमारी बहनें, पूरे देश के तिरंगे को पूरे दुनिया में जाकर के लहराया था। उन बहनों के साथ जिन सांसद ने गलत काम किया भारतीय जनता पार्टी के, उस सांसद के खिलाफ भाजपा के नेताओं ने नहीं बोला। वो जब जंतर मंतर पे आई अपनी आवाज उठाने के लिए, पुलिस के दम पर उनको बाल पकड़ करके घसीट करके उठा करके फेंक दिया गया। हमारी बहनें कुछ नहीं कर पाई, उनके सामने पुलिस से लड़ने की क्षमता नहीं थी। आज जब बहनें पूछ रही है हमारे सम्मान का क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं बताते कि 10 साल में क्या हुआ, कहते हैं हम 400 पार लेकर आएंगे। लेकिन साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं पूरे देश में 2 चरण का चुनाव हो गया। भाजपा के नेता नारा लगा रहे हैं अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, और पूरा यूपी, बिहार, पूरा देश, दिल्ली भी अब नारा लगा रहा है अब की बार भाजपा की हार, अब की बार भाजपा की हार, अब की बार भाजपा की हार। 10 साल हो गए तुम्हें ताकत दिए हुए, तुमने किया क्या? तुमने काम कुछ नहीं किया। लेकिन दिल्ली के अंदर हर परिवार का बेटा, हर परिवार का भाई, हर परिवार का पिता बन करके जिस शख्स ने, जिस अरविंद केजरीवाल ने दिन रात काम किया, आज तुमने उसको उठा करके जेल में डाल दिया। कहते हो केजरीवाल ने घोटाला किया इसलिए हमने जेल में डाल दिया, कहते हो मनीष सिसोदिया ने घोटाला किया इसलिए जेल में डाल दिया, कहते हो सत्येंद्र जैन ने घोटाला किया इसलिए जेल में डाल दिया। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं मोदी जी की सरकार 2 साल से छापे मार रही है, पूरे देश में 1000 से ज्यादा छापे डाल चुके, आज तक 1 रुपया भी कहीं नहीं मिला। इससे बड़ा अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी का और सबूत क्या हो सकता है, जब आज पूरे छापे के बाद कुछ नहीं मिला, ना कोई सबूत मिला है, ना कोई प्रमाण मिला है, लेकिन अरविंद केजरीवाल को उठा करके जेल में डाल दिया। ये कौन है अरविंद केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं है, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों की दिलों की धड़कन है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज अगर दिल्ली वालों को 24 घंटे बिजली मिलती है, इस बिजली देने वाले का नाम क्या है? पीछे तक से आवाज आनी चाहिए। 24 घंटे बिजली देने वाले का नाम क्या है? फ्री बिजली देने वाले का नाम क्या है? फ्री पानी देने वाले का नाम क्या है? हमारे बच्चों के स्कूल ठीक करने वाले का नाम क्या है? मोहल्ला क्लिनिक खोलने वाले का नाम क्या है? महिलाओं को यात्रा कराने वाले का नाम क्या है?
बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने वाले का नाम क्या है? और अब 1000 रुपए हर बहन मां को सम्मान राशि देने वाले का नाम क्या है? आज दिल्ली में काम अगर बोलो तो लोग केजरीवाल समझ जाते हैं। आज काम मतलब केजरीवाल और केजरीवाल मतलब काम। लेकिन साथियों, आज हमारे मुख्यमंत्री को चुनाव के बीच में उठा करके जेल में डाल दिया। इतना अत्याचार तो कभी अंग्रेजों ने भी नहीं किया। जेल में आपने बंद कर दिया। आज उनकी पत्नी, आप, उनके बच्चे जेल में जा करके उनसे मिल नहीं सकते। 1 महीने से शुगर के पेशेंट थे अरविंद केजरीवाल, 1 महीने उनको दवा नहीं दी गई। कोर्ट से जाकर के ऑर्डर लेकर के आए तब दवा मिली है। साथियों, मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूं, केजरीवाल को मुख्यमंत्री किसने बनाया? किसने बनाया? वोट किसने दिया? अगर केजरीवाल को मुख्यमंत्री आपने बनाया है तो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके मोदी सरकार ने केवल अरविंद केजरीवाल का नहीं, हम सबका अपमान किया है। इस अपमान का हिसाब किताब लेने का तारीख का नाम है 25 तारीख। 25 तारीख हमारे लिए केवल सांसद बनाने का दिन नहीं है, इस जेल का जवाब देने का दिन है। इसलिए आप सबसे कहने आया हूं कि आज के बाद से अब गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाओ और सब मिलकर के एक ही नारा लगाओ, जेल का जवाब, जेल का जवाब, जेल का जवाब। मैं आखिर में एक संकल्प आप लोगों को दिलाऊंगा। सभी साथी अपने जगह खड़े हो जाएं। जिसके जिसके पास मोबाइल है, मोबाइल का टार्च जला लो फटाफट। मोबाइल का टार्च जला करके मोबाइल ऊपर कर दो और मैं शपथ पढ़ूंगा आगे आगे, आपको पीछे पीछे शपथ दोहरानी है। सभी लोग मोबाइल का टार्च जला लो, जिसके जिसके पास मोबाइल है यहाँ पे। मैं आगे आगे बोलूंगा, आपको पीछे पीछे दोहराना है। ठीक है, तैयार है सब लोग? आज इस संकल्प सभा में मैं शपथ लेता हूं कि देश में भाजपा सरकार की तानाशाही को हटाने के लिए और संविधान तथा लोकतंत्र को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। तानाशाह मोदी सरकार ने हमारे प्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। सरकार ने जेल में बंद करके मुख्यमंत्री को जनता का अपमान किया है। हम ये अपमान नहीं सहेंगे। 25 मई को जेल का जवाब वोट से देंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।